Today our topic is memory storage. मेमोरी स्टोरेज हम किसे कहते हैं? मेमोरी एंड स्टोरेज बोथ आर द इंटरचेंजेबल टर्म्स. ठीक है, हम अपने लिए भी तो यूज़ करते हैं ना कि हमारी याददाश्त है, हमें कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, हमें याद नहीं रहा कहते हैं ना. इसी तरह मतलब उस पोर्शन को जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं अपने माइंड में, वो चीज़ कहलाती है, वो पोर्शन हमारा कहलाता है मेमोरी. ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर के भी पास एक मेमोरी होती है जिसमें वो डाटा को स्टोर करता है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज. ठीक है, ये दो कैटेगरीज है हमारे पास मेमोरी स्टोरेज की. द फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी. ठीक है, इंटरनल मेमोरी, let me write it clear. मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एक मिनट. फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड कैटेगरी इज एक्सटर्नल मेमोरी. ठीक है, इंटरनल मेमोरी हम किसे कहते हैं? वर्ड इंटरनल से समझ में आ रहा है कि ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के इनसाइड प्लेस्ड हो. ठीक है, क्या हमें CPU हार्ड डिस्क जो है वो हमें बाहर कहीं लगी हुई नज़र आती है? कंप्यूटर से CPU जो हमारे पास बॉक्स होता है हमें बाहर लगी हुई नज़र नहीं आती. ठीक है, वो भी कंप्यूटर बॉक्स के अंदर ही होती है. जो CPU का बॉक्स होता है, इंटरनल मेमोरी भी उसी के अंदर है, एक्सटर्नल मेमोरी भी उसी के अंदर है. लेकिन हम क्यों इन दोनों को डिफरेंट करते हैं? वाई वी टेक the internal memory different as compared to the external memory? Because होता क्या है कि हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जो CPU है उसके अंदर एक बोर्ड होता है विच इज़ कॉल्ड मदर बोर्ड. ठीक है, इस मदर बोर्ड में हमारे पास तमाम डिवाइसेस जाके कनेक्ट होती हैं. हमारा जो CPU हमने जो पीछे टॉपिक से कवर किया था, CPU को, प्रोसेसर को या माइक्रो प्रोसेसर को, समथिंग लाइक दिस, कि वो इसी बोर्ड पे प्लेस्ड होता है. ठीक है, इस बोर्ड पे ही हमारे पास एक मेमोरी स्टोर लगी हुई होती है जो कि लाजमन इसी के साथ अपनी यानी बिल्ट इन कह लें या इसके साथ इसके कुछ स्लॉट्स के साथ अटैच की जाती है. ठीक है, वो जो मेमोरी होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. ठीक है, और एक्सटर्नल मेमोरी जो हार्ड डिस्क होती है, या अगर हम बाकी जितनी भी एक्सटर्नल मेमोरी सभी हम पढ़ेंगे, वो सब की सब किसी न किसी पोर्ट के थ्रू इसी बोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं. मैं इनको सिर्फ नहीं सपोज करूँ कि ये मेरे पास पोर्ट्स हैं. ठीक है, इस मदर बोर्ड में हमारे पास CPU, इंटरनल मेमोरी, इसके अलावा जैसे आपके पास और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इस बोर्ड के साथ अटैच होती हैं. जैसे साउंड कार्ड है आपका, वीडियो कार्ड है. ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड है, ये सारे के सारे इसी बोर्ड के साथ अटैच किए जाते हैं. बेसिकली यही बोर्ड है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल भी कर रहा होता है. ठीक है, तो ये तमाम जो एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइसेस हैं, उन सब डिवाइसेस को कंट्रोल जो है मदर बोर्ड से जा रहा होता है. तो मदर बोर्ड का ही काम होता है कि वो हमारे पास मदर बोर्ड का तो हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ये इंटरनल मेमोरी जो है वो असल में इस मदर बोर्ड के साथ अटैच होती है. ये वजह है कि इसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं. ठीक है, जब कंप्यूटर सारा का सारा डाटा लोड करता है, जो हमने प्रीवियस भी पढ़ा था कि आपके पास जो वाइट और ब्लैक स्क्रीन आई थी, उस दौरान में क्या होता है कि आपके सारे का सारा डाटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो आके आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है. और वो कौन सी मेमोरी होती है? वो ये इंटरनल मेमोरी है. ठीक है, इस इंटरनल मेमोरी में आके वो सारे का सारा डाटा स्टोर कर दिया जाता है. वहाँ से आप उसको फिर एक्सेस करते हैं, यानी जितनी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जितने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे का सारा इस मेमोरी पे आके स्टोर किया जाता है टेम्परेरीली. और यही वजह है कि ये हमारे पास यानी हम इसको फास्टली एक्सेस भी कर सकते हैं. और इसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये मदर बोर्ड के साथ अटैच क्योंकि इसकी अपनी स्लॉट्स के साथ है. ठीक है, इस मदर बोर्ड की अपनी स्लॉट्स के साथ अटैच है. दिस इज़ द रीज़न कि ये इंटरनल मेमोरी कहला रही है. एक्सटर्नल मेमोरी भी आके इसके किसी न किसी पोर्ट के थ्रू आके इस मेमोरी से इस बोर्ड से कनेक्ट ज़रूर होती है, लेकिन वो टेम्परेरी वो ये नहीं होती, कनेक्ट होती है. उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई काम नहीं होता. या उसमें आप ये कह लें कि जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो हम एक्सटर्नल मेमोरी को टच नहीं कर रहे होते. हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है वो इंटरनल मेमोरी के साथ होता है.
ठीक है। इसमें इंटरनल मेमोरी में अभी हम कैटेगरीज जो पढ़ेंगे वो 2 कैटेगरीज इसमें अभी यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, वरना इंटरनल मेमोरी की अपनी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। रजिस्टर्स होते हैं जिसमें वो स्टोर करता है। जब फर्दर आप कभी आगे अपने किसी यानी ग्रेड 10 में या ग्रेड 11 में जाके कंप्यूटर्स रखते हैं, वहाँ जाके ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी कि क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है कि हमारे पास कितनी इंटरनल मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज और इंक्लूड होती हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारा क्योंकि सारे के सारा डाटा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या कह लें कि डाटा हमारे पास पर्टिकुलरली इस मेमोरी पे आके स्टोर होता है और इसी को हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये मेमोरी हमारे पास मदरबोर्ड के साथ अपनी स्लॉट्स के साथ यानी मदरबोर्ड के अपनी स्लॉट्स के साथ ही अटैच होती है, इनसाइड द मदरबोर्ड होती है, दिस इज़ द रीज़न कि हम इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। और जो मेमोरी इस बोर्ड के बाहर से यानी हम अटैच करते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। इसमें इंटरनल मेमोरी में आपके पास फर्दर जो 2 टाइप्स आती हैं, the one is RAM and the second is ROM। ठीक है। रैम कहते हैं रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी को, और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी मीन्स कि हमारे पास हम मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। जो आपकी बायोस सेट होती हैं, जो आपके यानी जैसे शट डाउन का बटन प्रेस हो जाए, प्रेस कर दे अगर यूज़र, तो वो आपका सिस्टम को शट डाउन कर दे। ये सारी इन्फॉर्मेशन, या अगर पावर का बटन प्रेस करने से सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाए, ये सारी इस टाइप की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके पास रोम में स्टोर कर दी जाती हैं। ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकते हैं, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जब हम रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या है कि आपके पास जब हमने बात की ना कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सारा डाटा या ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी एप्लीकेशन सारे के सारे इंटरनल मेमोरी पे आके सेव होती हैं, वो बेसिकली इस रैम पर आके स्टोर होती हैं। ठीक है। हम जब सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन इस रैम के साथ हो रहा होता है। ठीक है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस सब कुछ जाके इस रैम पे स्टोर हो रहा होता है। यही वजह कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर हमें अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ानी है तो हमें इस रैम को इंक्रीज़ करना होगा। इस रैम को आप इंक्रीज़ कर दें, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, तो आपके सिस्टम की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी ना उसको डाटा स्टोर करने के लिए। तो इस ये वजह होती है कि हम इसको कहते हैं कि सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए आप रैम को इंक्रीज़ कर लें। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें एक और बात ये थी कि इसी को हम रैम को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। एक और चीज़ कि इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। इसी तरह रैम को हम यूजुअली जो कॉल करते हैं दैट इज़ मेन मेमोरी। ठीक। और रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी ही है। एक्सटर्नल मेमोरी हमारे पास कैटेगरीज नहीं है, लेकिन हम इसके एग्जांपल्स देख लें तो हमारे पास हार्ड डिस्क आती है। ठीक है। एक हार्ड डिस्क है, USB आप सबने देखी होगी, CDs आपने देखी होंगी, एक आपके पास फ्लॉपी डिस्क भी होती थी, लेकिन अब यूजुअली इसको ये यानी अब यूज़ ही नहीं की जाती फ्लॉपी डिस्क। यूजुअली अब जो कॉमनली यूज्ड है दैट इज़ USB। कि USB इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ की जा रही है एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल स्टोरेज या एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक।